नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की जय। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वैष्णव देव जी महाराज की जय। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस रत्नकंडक श्रावकाचार में मूर्ताओं के संबंध में देख रहे थे। लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। उसमें देखा था जो व्यक्ति अपने विवेक का समीचीन प्रयोग न करता हुआ चाहे जिस किसी को देवता मान के पूजने लगे, चाहे जिस किसी को धर्म मान करके उपासना करने लगे, चाहे जिस किसी को गुरु मान करके उनकी शरण को प्राप्त करना चाहे, तो ऐसा व्यक्ति मूढ़ होता है, मूर्ख होता है। किंतु मूढ़ताओं का त्याग करने पर ही समीचीनता जीवन में आविर्भूत होती है। समीचीनता जब आती है, सम्यक तो आता है, समीचीन दृष्टि आती है, तब व्यक्ति की प्रवृत्ति, वचनालाप, चिंतन की धारा स्वतः ही बदल जाती है। आज यहाँ पर आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी श्लोक नंबर 25 के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव अहंकार नहीं करता। अहंकार आत्मा का अंधकार है। जिसके जीवन में अहंकार आ गया, वह व्यक्ति बाहर की आँखें होने पर भी अंधे की तरह से है। क्योंकि आप जानते हैं ये अहंकार, मान, घमंड, गर्व अच्छे अच्छे लोगों का नहीं रहा, चूर चूर हो गया। और जिस वस्तु का, जिस उपलब्धि का अहंकार वह कर रहा है, वह उपलब्धि, वह वस्तु शाश्वत नहीं है, नष्ट हो जाएगी। पुद्गल की जितनी भी उपलब्धि हैं आकाश में छाए हुए मेघ की तरह से हैं। हवा का एक झोंका आया, मेघ तितर बितर हो गए, कहाँ वर्षे, कहाँ पर नष्ट हो गए। ऐसे ही संसार में जो कोई भी वस्तु आपको दिखाई देती हैं, दृष्टिगोचर होती हैं, वे वस्तुएं तब तक ही आपके पास हैं जब तक आपके पुण्य का उदय है। यदि पुण्य का उदय दीर्घकाल तक है तो वस्तु दीर्घकाल तक रहेगी। चाहे वह वस्तु नष्ट भी हो जाए तो दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाएगी। किंतु पुण्य क्षीण हो जाए तो वस्तु आपके पास रहते हुए भी आप उसका भोग उपभोग नहीं कर पाएंगे। वस्तु नष्ट हो जाएगी या वस्तु से आपका वियोग हो जाएगा। अहंकार के संबंध में, मान के संबंध में आचार्य महोदय लिख रहे हैं 8 प्रकार के मत की व्याख्या करते हुए। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम वलम रद्धिम तपो वपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम इसमें माहुर्गतस्मयः। आचार्य महोदय ने 8 प्रकार के मद के नाम लिए। उनकी दृष्टि में ये 8 नाम पर्याप्त हैं। 9वां नाम लेने की आवश्यकता नहीं, और 7 नाम लेते तो कुछ विषय छूट जाता। 8 में प्राय करके संपूर्ण बातें आ गईं जिन जिनका मद व्यक्ति को हो सकता है। व्यक्ति कभी पद को पाकर के मद करता है तो
कभी कद लंबा होने पर मद करता है। व्यक्ति जब मद से सहित होता है तो निरापद नहीं रह पाता। संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत हैं जिन्हें ज्ञान है और इतना ही नहीं, अपने ज्ञान का मान भी है, क्योंकि उन्होंने शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान करके रखा है। ज्ञान का मान करना कल्याण का कारण नहीं है, किंतु मान का ज्ञान होना कल्याण का कारण है। जब तक अपने मान का ज्ञान नहीं होगा तब तक मान को छोड़ा नहीं जा सकता, और जब तक ज्ञान का मान रहेगा तब तक कल्याण हो नहीं सकता। 8 मदों में सबसे पहला मद ज्ञान का कहा, फिर पूजा का, फिर कुल का, फिर जाति का, बल का, रिद्धि का, तपस्या का और शरीर का। ये 8 उपलब्धियां हैं जिनके आशय को पाकर के व्यक्ति अहंकार से युक्त होता है, और इस प्रकार के मद इसमें माहुर गत समया, जो इसमें से मद से रहित हैं, उन्होंने ये 8 प्रकार के मद कहे। सर्वज्ञ केवली ने 8 प्रकार के मद कहे। तो ज्ञान का मद कहाँ से प्रारंभ होता है? छोटा बालक यदि LKG UKG पढ़ता है, अल्फ़ाबेट ABCD याद कर लेता है, हिंदी की वर्णमाला याद कर लेता है, संस्कृत के 2-4 रूप याद कर लिए, 2-4 श्लोक याद हो गए, प्राकृतिक भाषा में कुछ लिखना सीख गया या अन्य किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लिया, तो उसे अहंकार आने लगता है। अथवा कोई डिग्री प्राप्त कर ली तो उसे अहंकार आता है, वह दूसरे को हीन दृष्टि से देखता है। अहंकार से युक्त व्यक्ति वस्तु का समीचीन स्वरूप नहीं जान पाता। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं, व्यक्ति जो मान करता है वह मान पर्याय का करता है। यदि दृष्टि द्रव्य की ओर चली जाए तो व्यक्ति में मान कसाय न आए। द्रव्य दृष्टि में मान है नहीं, मद है नहीं। वह जानता है आत्मा का यह स्वभाव है, वह जानता है आत्मा की ऐसी परिणति है, वह जानता है आत्मा के मेरे ये गुण हैं। जो आत्मा के गुण हैं वे कभी शाश्वत नष्ट नहीं हो सकते, और जो आत्मा का गुण नहीं है उसे कभी भी प्राप्त किया नहीं जा सकता। अचेतन के गुण चेतना में नहीं आते और चेतना के गुण अचेतन में नहीं आ सकते। आकाश में दिखने वाला इंद्रधनुष शाश्वत नहीं है। अभी पानी आकाश में ठहरा हुआ है, मेघ आकाश में ठहरे हुए हैं, ऊपर से सूर्य की किरणें आती हैं तो पुनः उसकी परछाई पड़ती है, इंद्रधनुष बन जाता है। सूर्य अस्त हो जाए तो इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। आकाश में विद्यमान बादल विलय को प्राप्त हो जाएं तो इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही जब तक प्राणी के जीवन में पुण्य का उदय चल रहा है तो पुण्य रूप वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। पुण्य का उदय जिस दिन नष्ट होगा या पुण्य नष्ट हो गया तो वह उपलब्धि भी नष्ट हो जाएगी। ज्ञान शब्द सुनते ही व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने जो शब्द ज्ञान इकट्ठा कर लिया है उसे ज्ञान मानता है। मैंने 2, 4, 6, 8, 10 पुस्तकें कंठस्थ कर लीं, इतने शास्त्र मैंने रट लिए, अथवा मैंने इतनी डिग्रियां प्राप्त कर लीं, अथवा मेरी वक्तृत्व कला बहुत अच्छी है, इसे वह ज्ञान मानता है। ये शब्द पुद्गल है। पुद्गल आत्मा का गुण हो नहीं सकता। इसलिए जो व्यक्ति शब्दों को ज्ञान मानते हैं वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, अपनी आत्मा को ठग रहे हैं। शब्दों का आडंबर लगाने से अहंकार आता है। जैसे कोई व्यक्ति अपना बड़ा मकान, ऊंची कोठी बनवा करके अहंकार से युक्त होता है तो कोठी भी उसके साथ नहीं जाएगी। ये शब्द भी उसकी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये शब्द ज्ञान अनंत सिद्धों के पास नहीं है। केवल ज्ञान वह शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान का भेद है। इसलिए शब्द ज्ञान पर अहंकार करना ये मूर्खता है, वास्तविक ज्ञान नहीं है।
शब्द आज तुम्हें क्षोभसम से तुम्हारे मस्तिष्क के स्टोर में शब्दों का भंडार है। कब क्षोभसम घट जाए तो आपका वह शब्दों का भंडार भी घट जाएगा। जैसे युवावस्था में किसी ने 100 शास्त्र कंठस्थ किए, वृद्ध अवस्था आते आते हो सकता उसे एक शास्त्र भी कंठस्थ न रहे। कई बार व्यक्ति ज़्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थियों को देखा, बहुत पढ़ाई करते हैं और बाद में देखा पढ़ते पढ़ते पागल हो गए, ब्रेन हेमरेज हो गया या कोई नस ब्रेन वेस्ट हो गई, तो उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। 2-2, 4-4, 6-6 भाषाओं पर बड़ा कमांड था, अब वो इतने पागल से हो गए कि उन्हें अपना स्वयं का नाम याद नहीं है, परिवार का नाम याद नहीं, घर का नाम याद नहीं, सब भूल गए, पागल सी चेष्टा कर रहे हैं। तो अहंकार कैसा करना, ये अहंकार के योग्य नहीं है। और जो अहंकार के योग्य है उस पर भी अहंकार किया नहीं जा सकता, क्योंकि द्रव्य आपकी आत्मा का जो द्रव्य का स्वभाव है वह सबकी आत्मा का स्वभाव है। तो आपके पास कोई विशेष उपलब्धि है नहीं। जो उपलब्धि आप आत्मा की करना चाहते हो वैसी उपलब्धि अनंतानंद सिद्धों ने कर ली है। अब अहंकार कैसा करना। अहंकार व्यक्ति तब करता है जब उसके पास कोई विशेष उपलब्धि हो जो उसके समीपवर्ती जीवों के पास ना हो, तो अहंकार करता है। तो चेतना की उपलब्धि तो अनंत जीवों के पास है, उनके सामने अहंकार कैसे किया जाएगा। और अचेतन की उपलब्धि यदि आपके पास है तो यह शाश्वत ठहरने वाली नहीं है। इसलिए वर्तमान काल में ये बहुत मुश्किल है कि व्यक्ति शब्दों का भंडार भरता चला जाए और उसमें अहंकार नहीं आए। जिस शब्द ज्ञान के साथ अहंकार नहीं आता है तो समझ लेना वह शब्द ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान बन रहा है, वह चेतना की निधि हो सकती है। और जिसके साथ अहंकार आ रहा है तो वह अहंकार उस जीवन के लिए अभिशाप स्वरूप है, कभी वरदान स्वरूप नहीं हो सकता। इंद्रभूति गौतम गणधर के बारे में आपने सुना, पूर्व में बहुत बड़ा विद्वान था, अनेक भाषाएं जानता, अनेक प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता, किंतु वही इंद्रभूति गौतम गणधर जब इंद्र के द्वारा एक द्विज का रूप बना करके वह इंद्रभूति के आश्रम में पहुंचा और एक जिज्ञासा प्रकट की, उस जिज्ञासा को सुनकर के इंद्रभूति का मान गलने लगा और अहंकार में आकर के कहा अपने शिष्यों के बीच में, भाइयों के बीच में कैसे कहे कि इसका अर्थ मुझे नहीं आता है। तो उसने अहंकार में आकर के कहा जिसने तुझे पढ़ाया है मैं उसी को जाके समझाऊंगा, चल कौन है तेरा गुरु। ये अहंकार की भाषा। किंतु जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के समक्षण में इंद्रभूति पहुंचा तो मान स्तंभ को देख करके मान गल गया तो उसे वास्तव में सद्ज्ञान मिल गया। जब तक मान नहीं गलता है तब तक सद्ज्ञान नहीं मिलता है। तो शब्द ज्ञान का मान चला गया, भाव शुद्ध ज्ञान उसे मिल गया, मानो आत्मा की निधि मिल गई। तो ज्ञान का मद नहीं करना है, मद किसी भी प्रकार का नहीं करना है। अब दूसरा मद जो चर्चा करें, पूजा का मद। पूजा का मद है तो पूजा का मद इसका से ऐसा नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं तो इसका अहंकार आ गया। पूजा करने का अहंकार नहीं, हमने सैकड़ों पूजा की, हजारों पूजा की, इसका अहंकार नहीं होता है। नहीं तो फिर दान का अहंकार आ जाएगा कि मैंने दान दिया। यह पूजा के मद से आशय है कि मेरी संसार में इतनी प्रतिष्ठा है, इतनी प्रशंसा है, लोग मेरी पूजा करते हैं। जब व्यक्ति के चरणों में कोई माथा झुकाए, सिर झुकाए, माथा टेक दे चरणों में, तो व्यक्ति अपने आप को भगवान मानने लगता है। ऐसा सोचता है कि मैं तो बस भगवान बन गया। किसी के माथे को अपने चरणों में झुका लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु उसका हृदय आपके प्रति यावत जीवन समर्पित रहे ये बहुत बड़ी बात है। सिर तो व्यक्ति वहाँ भी झुका लेता है, जब 50-100 रुपये मिल रही हो, फ्री में कोई वस्तु मिल रही हो तो वहाँ भी सिर झुका लेगा। किंतु ये सिर झुकाया किसी लोभ से, अंतरंग से श्रद्धा से सिर झुकाया तो झुकाया नहीं, झुक गया। तो पूज्यता प्राप्त करना इस कलयुग में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
बड़ा सरल है। कलयुग में पूज्यता को प्राप्त करना, प्रशंसा को प्राप्त करना बहुत सरल है। कठिन फिर क्या है? उस पूज्यता को दीर्घ काल तक बरकरार बनाए रखना। कलिकाल में तो कहीं भी व्यक्ति एक आडंबर करके बैठ जाए, अपना चमत्कार सा दिखाने लगे, जादू मंत्र करने लगे, तो भीड़ लग जाएगी, लोग पूजने लगेंगे उसे, उसके मंदिर बनवाने लगेंगे, मूर्ति विराजमान करने लगेंगे। किंतु जिसकी पूजा की जा रही है वे अपने आप में संभल जाए, उसको पचा ले। कलिकाल में दो चीज़ें बड़ी कठिन है, कमा करके बचाना और पूज्यता प्राप्त करके पचाना। चाहे व्यक्ति 10,000 कमाता, महीने में 20,000 कमाता, 50,000 कमाता, 1 लाख कमाता, 2 लाख कमाता, 5 लाख कमाता, इतना कमाता है, महीने के अंत में कहता है बस आते आते सब खत्म हो गया, क्या बचाया? कितना कमाया तुमने ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये तुमने महीने के अंत में कितना बचाया। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है जो बचाया उसका क्या तुमने सदुपयोग किया। तो आज पंचम काल में कमा करके बचाना कठिन है और पूज्यता प्रशंसा प्राप्त करके पचाना कठिन है। आज तो व्यक्ति भोजन को भी नहीं पचा पाता है तो तन रोगी हो जाता है, और पूज्यता को नहीं पचा पाता है तो मन और चेतना रोगी हो जाती है। इसलिए आज दो मद पर चर्चा की, ज्ञान का मद और पूजा का मद। ये दोनों मद ही सम्यक्त में दोष लगाने वाले हैं, सम्यक्त को मलिन करने वाले हैं। जैसे निर्मल जल में कोई व्यक्ति गंदी वस्तु डाल दे तो जल वधूषिक्त हो जाता है, अपेय हो जाता है। ऐसे ही सम्यक्त में किसी का अहंकार आ जाए, सम्यक दृष्टि को कोई भी अहंकार आ जाए तो उसका सम्यक्त दूषित होने लगता है। तो आप सब लोग सम्यक्त के दोषों से बचें, अहंकार को छोड़ें, मद को छोड़ें। ज्ञान और पूजा के मद में आज चर्चा की, शेष मद के संबंध में चर्चा आगे समयानुसार करेंगे। आचार्य भगवान समंत गोस्वामी ने मद के बारे में जो व्याख्या की है वह श्रावकों के लिए ग्रहण करने योग्य, समझने योग्य है। आज बस इतना ही, शेष पुनः अवसर आने पर चर्चा करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की।